हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 27 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन की सेक्रेटरी आकर के उसे बताती है कि आप दोनों की फोटो मीडिया में वायरल हो गई है और सभी कोई आप लोगों के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जीन की सेक्रेटरी बोलती है कि जियांग के फैन तो ये बोल रहे हैं कि आप जियांग से प्यार करने लगे हैं, तभी तो पहली बार वानवा ग्रुप ने इस फोटो के खिलाफ क्लैरिफिकेशन दी है और जियांग शायद आपसे प्यार करती है, इसलिए उसने अभी तक फोटो के खिलाफ भी नहीं बोला है। और अब आप लोगों की फोटो न्यूज में नंबर 1 ट्रेंडिंग पर चल रही है और सभी को ये भी बोल रहे हैं आपकी और मी की रिलेशन एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन है और आप और जियांग एक दूसरे से ट्रू लव करते हैं, अभी तो आप मी से एंगेजमेंट करने के बाद अभी तक शादी नहीं की है। तो ये सब सुनकर जीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो अपनी सेक्रेटरी को बोलता है कि जियांग को फोन लगा और उसे बोलो कि इस फोटो के बारे में क्लैरिफिकेशन देने के लिए सबको ये बताए कि ये फोटो झूठ है। तो यहाँ पर जीन की सेक्रेटरी बोलती है कि हमने जियांग को कॉल करने की बहुत कोशिश की बट उनका कॉल नहीं लग रहा है और मैंने उनकी पीआर टीम से भी बात बट कुछ भी रिस्पांस नहीं आ रहा है और अभी वो एक फिल्म सेट में बिजी है, अभी कभी कॉल पिक नहीं कर रही है और जियांग भी इस तरह से प्रिटेंड कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर जीन बोलता है कि बार बार जियांग को कॉल करते रहो और उसकी पीआर टीम को भी कॉल करो, मुझे नहीं पता कैसे भी मीडिया को क्लैरिफाई करो कि हमारा और जियांग का कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जीन जियांग को कॉल करता है बट जियांग फोन फिर से पिक नहीं करती है। तो जीन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करे। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर मी जैसे ही अपने होटल से बाहर निकलती है सभी मीडिया वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं, मतलब सभी उसे मारने लगते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम अपने आप को क्या समझती हो, जियांग के साथ अपने आप को कैसे कम्पीट कर सकती हो। तो यहाँ पर मी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, क्या आप लोग के पास और कुछ काम नहीं है। तभी यहाँ पर मिस्टर मू आता है और मी को बचाता है और अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि किसी को भी इस होटल के अंदर मत आने देना। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वो मी को शांत करने की कोशिश करता है और उसे बोलता है मैंने होटल के मैनेजर को बोल दिया है कि होटल में सिक्योरिटी बढ़ा दे और अभी कुछ दिन के लिए तुम बाहर मत जाओ। तो यहाँ पर मी बोलती है कि वैसे उनको कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ। तो मुंह उसे बोलता है कि ये मीडिया वाले हैं, तुम कहीं भी छुप जाओ, ये कहीं से भी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे और तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुम टेंशन मत लो। तो यहाँ पर मी बोलती है बट वो लोग मुझे जियांग के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हैं, मैं तो जीन की ऑफिशियल फियांसे हूँ, तो वो लोग मुझे अब्यूज क्यों कर रहे हैं और मुझे इस तरह से क्यों बोल रहे हैं कि मैं उन दोनों के बीच में आई हूँ। तो यहाँ पर मुंह बोलता है कि वैसे जीन को क्या हुआ है, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। उसके बाद यहाँ पर मुंह बोलता है कि क्या मैं अपनी पीआर टीम को बोलूं इन सब चीजों के बारे में पता लगाए। तो यहाँ पर मी बोलती है कि नहीं नहीं, आप रहने दो, आप अपने पीआर टीम को कुछ भी मत बोलो वरना इससे वानवा ग्रुप पर ही प्रेशर पड़ेगा और ज्यादा। उसके बाद वो मुंह को बोलती है कि वैसे मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तो मुंह बोलता है कि ठीक है, तुम अभी आराम करो, मैं चलता हूँ, मैं शाम में तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगा। यहाँ पर मी सोचती है कि वैसे जीन ने मेरे साथ चीट नहीं किया है क्योंकि मैं तो जीन के दिल में कभी थी ही नहीं, वो तो कभी मुझसे प्यार करता ही नहीं था, उसे तो हमेशा से जियांग ही पसंद थी। ये सोचकर मी बहुत सैड हो रही होती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन अपने ऑफिस में कॉल करके पूछता है कि मी कहाँ है। तो वहाँ पे जो एचआर रहते हैं वो बोलते हैं कि मी तो अभी ऑफिस नहीं आ रही है, उसने लीव ले रखा है। तो यहाँ पर जीन बोलता है कि वो ठीक तो है ना। तो उसका एचआर बोलता है कि हाँ हाँ, आप चिंता मत करो, वो ठीक है। उसके बाद तभी जीन देखता है कि जियांग उसे कॉल कर रही है तो वो तुरंत कॉल उठाता है और जियांग के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और बोलता है आखिर तुम कहाँ छुपी हुई हो। तो यहाँ पर जियांग उसे बोलती है मैंने तो आपको कांग्रेचुलेशन बोलने के लिए कॉल किया है। तो जीन बोलता है कि कांग्रेचुलेशन किस बात का। तो यहाँ पर जियांग उसे बोलती है कि हम दोनों ने उस दिन प्रोडक्ट लॉन्चिंग के टाइम जो भी फोटो खिंचवाई थी उसकी वजह से वानवा ग्रुप की जितनी भी प्रोडक्ट है सभी कुछ सोल्ड आउट हो चुकी है, हमारा शॉप बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपके लिए ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो यहाँ पर जीन उसे बोलता है कि आखिर तुम हमारा जो फोटो वायरल हुआ है उसके लिए क्लैरिफिकेशन कब दोगी मीडिया को, क्या तुम इसी तरह चुप बैठी रहोगी। तो यहाँ पर जियांग उसे बोलती है कि वानवा ग्रुप का सेल इतना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है और काम इतना अच्छा चल रहा है और वैसे भी मैं अभी फिल्म सेट पर हूँ तो मैं क्यों क्लैरिफाई करूँ कुछ भी चीज, और वैसे भी आपका काम इतना अच्छा चल रहा है हमारी जोड़ी की वजह से, तो आपको नहीं लगता कि आपको ये वाली न्यूज थोड़ी देर रहने देना चाहिए मीडिया में। तो यहाँ पर जीन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि वानवा ग्रुप कभी भी कोई स्कैंडल में नहीं फंसा है और मैं नहीं चाहता कि वानवा ग्रुप की थोड़ी भी बेइज्जती हो, और वैसे भी जरूरी नहीं है हम दोनों की पिक की वजह से हमारा सेल ऊपर जा रहा है, वानवा ग्रुप का सेल हमेशा से ऊपर जाता है और वैसे भी तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैं और मेरी फैमिली अच्छे से नहीं रह पा रही है, मुझे भी एक नॉर्मल जिंदगी जीनी, तुम जल्दी से बाहर आओ और मीडिया को सारी सच्चाई बताओ कि हम लोग दोनों रिलेशन में नहीं है। तो यहाँ पर जियांग बोलती है कि फैमिली, आप किस फैमिली की बात कर रहे हो, कभी आप मी के बारे में तो बात नहीं कर रहे। उसके बाद जियांग बोलती है कि वैसे भी मी तो तुम्हारी मिस्ट्रेस बनने वाली है ना, तो क्या वो वानवा ग्रुप के लिए इतना भी सैक्रिफाइस नहीं कर सकती। अब वानवा ग्रुप इतना बड़ा कंपनी
बनी है तो वो तो कभी ना कभी तो सुर्खियों में आएगा ही ना, तो ये चीज़ तो मी को थोड़ा-सा सहना ही पड़ेगा। जीन उसे बोलता है तो ठीक है, मैं वानवा ग्रुप का प्रेसिडेंट होने के नाते तुम्हें ये ऑर्डर देता हूँ कि जल्दी से जल्दी मीडिया के सामने आओ और इस फोटो को क्लैरिफाई करो। तो यहाँ पर जियांग बोलती है कि अभी मैं बिजी हूँ, मैं रखती हूँ, बाय करके वो फोन काट देती है, क्योंकि यहाँ पर जियांग मीडिया को ये क्लैरिफाई नहीं करना चाहती वो और जीन रिलेशन में नहीं है, बल्कि वो तो सच में चाहती है कि मीडिया यही सोचे कि वो और जीन एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जीन फिर से जियांग को कॉल करता है बट उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर मी के लिए खाना लेकर आता है बट मी बहुत सैड रहती है और वो बोलती है मुझे लगता है कि मुझे और सोना चाहिए, क्योंकि पता नहीं मुझे सोने के बाद भी टायर्ड फील हो रहा है और मुझे भूख भी नहीं है अभी, तो मैं अभी नहीं खा सकती। तो यहाँ पर मुंह से बोलता है वानवा ग्रुप का भी अभी बहुत हार्ड टाइम चल रहा है, क्या जीन ने तुम्हें अभी तक कॉल नहीं किया? तो मी बोलती है कि नहीं, उसने तो मुझे अभी तक कॉल नहीं किया, मे बी उसके पास अभी टाइम नहीं होगा मेरे बारे में सोचने के लिए। और ये बोल के मी सैड हो जाती है और रोने लगती है। तो मुंह को बहुत बुरा फील होता है मी को इस तरह से देखकर, तो वो उसे कंसोल करने का सोचता है बट वो अपना हाथ पीछे कर लेता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन काम कर रहा होता है तो वो जियांग के बारे में ही सोचता है कि आखिर जियांग ऐसा क्यों कर रही है, और वो लेटर लिख रहा होता है जिसमें वो लिखता है कि जियांग और मेरा ऐसा कुछ भी रिलेशन नहीं है, हम लोग बस काम के रिलेटेड ही मिलते थे, हम लोग दोनों पर्सनल रिलेशनशिप में नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जीन सोचता है कि वैसे भी वो फोटो जो वायरल हुई मीडिया में वो तो इतनी इंटीमेट फोटो भी नहीं थी, जियांग के जितने भी फैन हैं वो कुछ ज्यादा ही मेरे बारे में गलत कमेंट कर रहे हैं, और जियांग से जब मैं पहली बार मिला था तो वो मेरी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए काम करना चाहती थी और उसने काम भी किया, और उसने मेरे साथ रोमांस वाली स्कैंडल भी सेट की, वो भी एक बार नहीं 2 बार। आखिर ये जियांग चाहती क्या है, आखिर इस जियांग का गोल क्या है? मुझे लगता है कि शायद जियांग का गोल मी नहीं बल्कि मैं हूँ, तभी तो वो मुझसे ही बार बार पंगे ले रही है। उसके बाद यहाँ पर जीन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और बोलता है कि जियांग के बारे में पता करो, पता लगाओ कि आखिर वो लड़की है कौन और उसका पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करो और मुझे बताओ, और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।